राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ दुबड़ी साते की कथा और यह व्रत कैसे किया जाता है। दुबड़ी साते की उपासना किस विधान से की जाती है, यह संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को दुबड़ी साते के नाम से जाना जाता है। इस दिन दुबड़ी साते की पूजा की जाती है। दुबड़ी साते को एक पाटे पर मिट्टी से बनाई जाती हैं। उस पर जल, दूध, रोली, चावल और बाजरे के आटे में घी मिला करके लड्डू बनाया जाता है और उस लड्डू को भोग लगाया जाता है। दुबड़ी साते की जो प्रतिमा बनाई है मिट्टी की, उस पर दक्षिणा व मोठ बाजरा चढ़ाई जाती है। मोठ बाजरे का बायना निकाला जाता है। बायना निकालकर सास के पैर छू करके दी जाती है। यदि आपकी बेटी की शादी हो गई हो तो बेटी के घर भी यह बायना भेजा जाता है। दुबड़ी साते की कहानी सुनी जाती है। यदि किसी की बेटी का ब्याह इसी साल हुआ है तो उजमन भी कराया जाता है। एक थाली में भीगा हुआ मोठ बाजरे की 13 कूड़ी करके उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर सास को दे दें। अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। हाथ में पुष्प और चावल अवश्य ले लें। दुबड़ी माता की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब भी वह अपने किसी बेटे का विवाह करता उसी समय उसका बेटा मर जाता था। इस प्रकार वह साहूकार बहुत दुखी हो चुका था क्योंकि उसके 6 बेटे मर चुके थे। अब केवल सबसे छोटा वाला बेटा बाकी था। एक ही लड़का बाकी था। एक दिन की बात है, छोटे बेटे के विवाह की बात चली और शादी तय हो गई। रिश्तेदारों को न्योता भी भेज दिया गया। जब इस लड़के की बुआ अपने ससुराल से मायके आ रही थी इस शादी में शामिल होने के लिए, तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वह चक्की से आटा पीस रही थी। लड़के की बुआ वहीं पर बैठ गई। बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? बुआ ने बोला, मैं अपने भतीजे की विवाह में जा रही हूँ। बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलने पर दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर वहां से भी बच गया तो रास्ते में बारात रुकेगी, वहां पेड़ गिर जाएगा। अगर वहां से भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिर जाएगा और वह दबकर मर जाएगा। अगर वह वहां से भी बच गया तो 7वीं जब भौरी पड़ेगी तब सर्प काट लेगा और सर्प के काट लेने से वह मर जाएगा। यह सुन करके लड़के की बुआ जो है वह परेशान हो गई और उसने कहा, हे माता, बचने का कोई उपाय बताएं। तब बुढ़िया बोली, उपाय तो है परंतु बहुत ही कठिन है, उस उपाय को सुनो। ऐसा कहा उस बुढ़िया ने उस लड़के की बुआ से। उस लड़के को पीछे की दीवार फोड़ करके अपने घर से निकालना, पेड़ के नीचे बारात न रुकने देना, ससुराल में भी पीछे से दरवाजा कराकर ले जाना, भावरे पर एक कटोरा दूध को भरकर रख लेना और तांत का फांस बनाकर रख देना। जब वह सांप आएगा तो दूध पिलाकर बांध देना। फिर सांपनी आएगी और वह सांप मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को वापस मांग लेना। तब तुम उस सांपनी से 6 भतीजों को वापस मांग लेना और वह सांपनी उन्हें जीवित कर देगी। साथ में इस बात को किसी को सुनाना मत, नहीं तो सुनाने से सुनने वाले की और सुनाने वाले की दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी, फिर लड़का भी नहीं बच सकता है। यह कहकर बुढ़िया जाने लगी और बोली कि मेरा नाम दुबड़ी है। यह सुनकर बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी कि पीछे के दरवाजे से बाहर निकलो। तब पीछे के दरवाजे से लड़का निकला तो वह दरवाजा गिर गया। सब कहने लगे, बुआ ने अच्छा किया। जब बारात चलने लगी तो बुआ भी जाने को कहने लगी। सबने मना किया कि औरतें बारात में नहीं जाती हैं, पर वह नहीं मानी।
बारात के साथ साथ चल दी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकने लगा तो उन्होंने मना किया कि दूल्हा को पेड़ के नीचे न बैठाएं बल्कि धूप में बैठाएं। दूल्हे के बैठते ही पेड़ गिर गया। इस बात को देखकर सब बुआ की बड़ाई करने लगे। जब बारात वहां से चलकर ससुराल में पहुंची तो वहां भी पीछे के दरवाजे से अंदर जाने को कहा बुआ ने। सबने बुआ की बात मान ली। पीछे के दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में घुसा दरवाजा गिर गया। जब भावनें पड़ने लगी तो बुआ ने एक कटोरे में कच्चा दूध मंगवाया और तांत के फांस बनाकर रख दिया। जब सातवें भंवर पड़ने लगी तभी सांप आया। बुआ ने सर्प के सामने दूध रख दिया। दूध पीते समय सांप को तांत से बांध दिया। तब बाद में सांपिन आई और उसने बुआ से सांप मांगा। तब लड़के की बुआ ने अपने 6 भतीजे वापस मांगे। सांपिन ने कहा कि उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए हैं, अब सांप को मेरे साथ जाने दो। इस प्रकार उसे 7 भतीजे वापस मिल गए। रात में जब घर वापस आई तो लड़के की बुआ ने 7वीं के दिन दुबड़ी माता की पूजा कराई। इस कारण से इसको दुबड़ी साते कहते हैं। दुबड़ी माता की जय हो। जैसे दुबड़ी माता ने बुआ के 7 भतीजे वापस जिया दिए हैं, उसी प्रकार से सभी के घर में बुआ अपने भतीजों को आशीर्वाद दें और अपने भतीजों के सुख और समृद्धि के लिए इसी प्रकार दुबड़ी माता की पूजा उपासना करते रहें। दुबड़ी माता की जय हो। भगवान गणेश की जय हो। माता पार्वती की जय हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ संतान सप्तमी। संतान सप्तमी की पूजा किस प्रकार से की जाती है और कथा सुनाने जा रही हूँ। संतान सप्तमी यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी को पुत्र प्राप्ति तथा पुत्र रक्षा के लिए किया जाता है। दोपहर के समय में चौक पूरकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन खीर, पूरी और गुड़ के पुओं को भोग लगाया जाता है। रक्षा हेतु शिव जी को डोरा अर्पित करें और डोरे को शिव जी से वरदान के रूप में लेकर धारण करके कथा सुने। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उनके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। संतान सप्तमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप अपने हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव को ऋषि ने आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। देवकी ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताओ। लोमेश ऋषि बोले, नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। वहाँ विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहाँ और भी स्त्रियां स्नान कर रही थीं। वहाँ उन्होंने मंडप बना करके पार्वती सहित भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। उन स्त्रियों से चंद्रमुखी तथा रूपवती के पूजन का नाम तथा विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करती रहेंगे। यह मुक्ता भरण व्रत सुख तथा संतान को देने वाला है। स्त्रियों की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी।
रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह राजा पुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में बांझ हुई। कहीं पौढ़ावस्था में जाकर उनको एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा तो सही, पर 9 साल का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म दिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए भूषणा उसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसका बाल भी बांका न हुआ। रानी ने क्रोध में भरकर अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना जी में ढकेल दें। भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से इस बार भी बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल ले जाकर मार डालो। जल्लादों के बेहद प्रयास करने पर भी बालक मर न सके। यह सुनकर रानी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर पूछा कि किस कारण बच्चे नहीं मर पाए हैं। तब भूषणा बोली कि आपको क्या पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? भूषणा बोली, क्या मुझे तो स्मरण नहीं है। तब उसने बताया कि पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सतमी व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए अब फिर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हूँ। अब मुझे इस व्रत को याद आई तो मैंने यह व्रत कर लिया। उसी के प्रताप से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी ना मरवा सकें। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक यह संतान सुख देने वाला मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के निमित्त इस व्रत का अत्यधिक प्रचलन हुआ। माता संतान सप्तमी की जय हो, भगवान शिव की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। जिस प्रकार से रानी के दिन बहुरे वैसे सभी के दिन बहुरे, सभी के घर में संतान हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उमा महेश्वर व्रत। यह व्रत कब किया जाता है, पूजा का विधान क्या है और कथा भी सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उमा महेश्वर व्रत, यह व्रत भाद्रपद पूर्णिमा को किया जाता है। पूजा का विधि विधान यह है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। प्रातः शुद्ध होकर के भगवान शंकर की मूर्ति को स्नान करा के बेलपत्र, फूल आदि से पूजन कर प्रार्थना करें तथा रात्रि को मंदिर में जागरण करें। इस प्रकार यह व्रत 15 वर्ष तक करना चाहिए। अंत में पूजन के बाद यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन दक्षिणा देकर व्रत समापन करें। इसके करने से अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। कथा सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में चावल और पुष्प ले लें। एक बार भगवान विष्णु को दुर्वासा ऋषि ने भगवान शिव की माला दी। भगवान विष्णु ने उस माला को गरुड़ को पहना दी। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के भगवान विष्णु से बोले कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है। तुम्हारे पास से लक्ष्मी चली जाएंगी और क्षीर सागर से भी हाथ धो लोगे, तब शेष नाग भी सहायता नहीं करेंगे। यह सुनकर के भगवान विष्णु परेशान हो गए और उन्होंने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करके पूछा कि यह जो आपने मुझे श्राप दिया है, इससे मुक्त होने का क्या उपाय है। भगवान विष्णु ने जब दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना करी, उनकी स्तुति करी, तब भगवान विष्णु के इस प्रार्थना और स्तुति से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के ऋषि ने बताया भगवान विष्णु से कि आप उमा महेश्वर का व्रत करो, तभी सभी वस्तुएं आपको वापस मिल सकती हैं। दुर्वासा ऋषि के बताए अनुसार भगवान विष्णु ने उमा महेश्वर का व्रत किया और सभी वस्तुएं वापस मिल गईं और माता लक्ष्मी भी उन्हें वापस मिल गईं। तब
व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी आदि समस्त स्थापित वस्तुएं भगवान विष्णु को पुनः मिल गईं। इसलिए उमा महेश्वर व्रत किया जाता है, जिसके प्रभाव से इस पृथ्वी लोक के समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। जब भगवान विष्णु ने यह व्रत को धारण किया, इस व्रत को भगवान विष्णु ने जब धारण किया, तो इस व्रत को पृथ्वी लोक के समस्त प्राणियों को धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, दुर्वासा ऋषि की जय हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।